Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फार्म के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में जिसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। क्या गर्मियों में अचानक दूध कम हो जाता है या फिर अंडों का उत्पादन गिर जाता है? जानवर सुस्त और तनाव में दिखते हैं? ये सब ऐसी परेशानियां हैं जो किसी भी फार्म के मुनाफे पर सीधा असर डालती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारी समस्याओं के पीछे सिर्फ एक ही वजह हो, और वो वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जानवरों की सेहत और प्रोडक्शन पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए दुश्मन को समझते हैं और उस हीरो से भी मिलते हैं जो इससे लड़ने की ताकत रखता है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर है क्या? चलिए इस अदृश्य खतरे को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। जैसे लोहा हवा में रहकर जंग खा जाता है ना, ठीक वैसे ही शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कोशिकाओं को अंदर से समझिए कि जंग की तरह कमजोर करते हैं। और फार्म पर जब गर्मी बढ़ती है, कोई इन्फेक्शन होता है या फिर प्रोडक्शन का दबाव ज्यादा होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इसका सीधा नतीजा, जानवर की सेहत खराब होती है और प्रोडक्शन नीचे आ जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर विलन का एक हीरो भी होता है। तो इस कहानी में जो हीरो है वो है विटामिन सी। ये एक तरह से जानवरों के शरीर का सेल्युलर बॉडीगार्ड है जो हर एक सेल की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। ये क्या करता है? ये जानवरों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है और शरीर में जो भी टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत भी करता है। इसकी एक और खास बात है, ये पानी में घुल जाता है। इसका मतलब अगर शरीर में ज्यादा हो भी जाए तो वो आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जब जानवर तनाव में होते हैं तो उनका शरीर जरूरत के हिसाब से विटामिन सी बना नहीं पाता और बस यहीं पर उन्हें बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये सेलुलर बॉडीगार्ड आखिर अपना काम कैसे करता है? चलिए इसकी 4 सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं जो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ इतना असरदार बनाती हैं। नंबर 1, ये उन जंग लगाने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। नंबर 2, ये शरीर की अपनी आर्मी यानी इम्यून सेल्स को और मजबूत बनाता है। नंबर 3, ये कोलाजन बनाता है जो शरीर के टिश्यूज को ताकत देता है। और नंबर 4, ये स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखता है। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है ये। चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। जब हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, तो इसका मतलब है कि ये सेल्स की बाहरी दीवार की हिफाजत करता है, जिससे लिवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है। और जब हम कहते हैं कोलेजन बनाना, तो समझिए ये शरीर का सीमेंट है। इससे थन मजबूत होते हैं और कोई घाव हो तो वो भी जल्दी भर जाता है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका असर फार्म पर साफ साफ दिखता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे हालात हैं जहां विटामिन सी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब यहां देखिए इसकी असली ताकत। जब मुर्गियों को गर्मी लगती है और अंडे कम हो जाते हैं, वहां ये काम आता है। जब डेयरी पशुओं को मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग होता है, तो ये उनकी रिकवरी तेज करता है। यहां तक कि जब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट के स्ट्रेस में भी ये प्रोडक्शन का नुकसान होने से बचाता है। मतलब हर मुश्किल घड़ी का साथी है। और इन सब में से सबसे बड़ा इस्तेमाल, करीब 40%, सिर्फ गर्मी के तनाव से निपटने में होता है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि आज के बदलते मौसम में प्रोडक्शन को स्टेबल रखने के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर आज की मॉडर्न फार्मिंग में विटामिन सी इतना जरूरी हो क्यों गया है? और इसका जवाब हमारी खेती करने के तरीकों में ही छिपा है। देखिए, आज की फार्मिंग में ज्यादा पैदावार के लिए जानवरों पर एक लगातार मेटाबॉलिक लोड यानी एक तरह का दबाव बना रहता है। इस हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से जानवर लगभग हर समय एक हल्के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हालत में रहते हैं। इसीलिए अब इंतजार करने के बजाय पहले से ही इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए इसे सिर्फ एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह देखना ठीक नहीं है। ये असल में एक प्रॉफिट प्रोटेक्टर है।
ये उन छोटे छोटे नुकसानों को होने से रोकता है जो धीरे धीरे मुनाफे को कम करते चले जाते हैं और अक्सर पता भी नहीं चलता। तो कुल मिलाकर हमें विटामिन सी को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये मॉडर्न एनिमल फार्मिंग में प्रोडक्शन को स्टेबल रखने वाला एक स्टेबलाइजर है, एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा जो आपके पूरे ऑपरेशन की स्थिरता और सफलता को तय कर सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ये इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली टूल आपके फार्म पर कहीं नज़रअंदाज तो नहीं हो रहा है?